Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस एंड कंपोनेंट्स के बारे में और साथ ही साथ उनके एस्पेक्ट्स को भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को देखें तो इनके कंपोनेंट्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट किसे कहेंगे? इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट उसे कहेंगे जिसके ऊपर एक बिजनेस का कंट्रोल होता है, यानी बिजनेस उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। जैसे बिजनेस का पॉलिसी आ जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस खुद तय कर सकता है, पॉलिसीज बिजनेस खुद डिटरमाइन करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिसाइड करना भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने कंट्रोल में होता है। प्रोडक्शन मेथड कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होगा और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके का होगा। ये वो एस्पेक्ट्स हैं, ये बिजनेस के एनवायरनमेंट के वो एस्पेक्ट्स हैं जिसको बिजनेस डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए इसको इंटरनल इन्वायरमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, बिकॉज दे आर कंट्रोलेबल। इसको आप कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी, कंट्रोलेबल बिजनेस इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं चलेगा, यानी दे आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, यानी बिजनेस के एक्सटर्नल है वो, बिजनेस का उनके ऊपर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा। इसको दो हिस्सों में हम लोग स्टडी करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी इसको कहा जाता है और मैक्रो और जनरल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। माइक्रो यानी स्मॉल लेवल और मैक्रो यानी लार्ज। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग माइक्रो और मैक्रो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या किया जाता है, माइक्रो यानी स्मॉल लेवल पे कस्टमर आ जाता है, ये भी आउटसाइडर है तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी, चाहे आप सप्लायर ले लो, कस्टमर ले लो, कॉम्पिटिटर का बात करो या जनरल पब्लिक का बात करो या मार्केट में जो इंटरमीडियरीज है, मतलब आप गुड्स बेचते हैं तो आप भी किसी से खरीद करके लाते हैं और वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, दे आर द सप्लायर, तो वो इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। तो कस्टमर हो, सप्लायर हो, कॉम्पिटिटर्स हो, पब्लिक हो या मार्केट इंटरमीडियरीज हो, ये सब के सब माइक्रो इन्वायरमेंट के कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि ये स्मॉल पार्टिसिपेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। अब हम बात करेंगे मैक्रो लेवल पे। तो मैक्रो लेवल के इन्वायरमेंट में सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आता है, जिसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ये डायमेंशंस ऑफ मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको हम लोगों ने अभी देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट मैक्रो लेवल पे कितने हिस्सों में है, 5 लेवल पे है। सोशल है, लीगल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या है? देखिए, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट यानी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, जिससे आर्थिक स्थिति का, यानी जो डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड हो। तो इकोनॉमी से जितने भी एस्पेक्ट्स डायरेक्टली रिलेटेड होंगे उसको हम इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में रखेंगे। अब एक अर्थव्यवस्था से डायरेक्टली रिलेटेड कौन कौन सा बात है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक पॉइंट है, यानी देश की जीडीपी, देश में प्रोड्यूस होने वाला गुड्स और सर्विस का वैल्यूएशन। इनकम लेवल, नेशनल लेवल, यानी इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, यानी जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम भी। पर कैपिटा लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी लेवल, कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के पार्ट कैसे हुए? क्योंकि ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहे हैं? इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था की एक डायरेक्ट पार्ट है, डायरेक्ट हिस्सा है, डायरेक्टली इसको आप जिसको हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का के बारे में जब भी बात होता है, जब भी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात होता है तो इन चीज़ों का बात होता है। कुछ एस्पेक्ट्स के डिटेल से देख ले। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, तो उसमें ये आता है कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट क्या है, पर कैपिटा का ग्रोथ रेट क्या है। ये वो एस्पेक्ट्स है, यानी जब हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बात करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को भी इसमें लेते हैं। सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, उनके रेट के बारे में, बैलेंस ऑफ ट्रेड,
यानी एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ जो ट्रेड हुआ उस ट्रेड में बैलेंस क्या आया, प्रॉफिट में रहे कि लॉस में रहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक नेशन का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको जिस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एक कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को दिखाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। फिर ट्रांसपोर्ट, कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होता है, अर्थव्यवस्था पे होता है। एक मनी सप्लाई, एक अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई का लेवल, इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ये हिस्सा है। इंटरनेशनल डेट, वर्ल्ड लेवल पे हमने कितना डेट लिया है, कितना कर्ज लिया है, ये इस पे आता है। जैसे अभी करंट न्यूज आया होगा आप लोगों के सामने कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1.5 बिलियन डॉलर का 1.5 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है फॉर द फाइटिंग कोविड-19। कोविड-19 को फाइट करने के लिए हमने इतना कर्जा लिया है वर्ल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। अब बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट का। सोशल इन्वायरमेंट में क्या आता है, कस्टम्स आते हैं, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, सोसाइटी के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आते हैं। आपको पता है कि हर एक बिजनेस जहां एग्जिस्ट करता है वहां का कल्चर, वहां का ट्रेडिशन, दे ऑल डिफर। यहाँ नॉर्थ इंडिया का कल्चर और साउथ इंडिया का कल्चर डिफरेंट है। बहुत सारे फेस्टिवल जो हम नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं साउथ इंडिया में नहीं मनाते, बहुत सारे फेस्टिवल जो साउथ इंडिया में मनाए जाते हैं वो नॉर्थ इंडिया में नहीं मनाए जाते। सो व्हाट वी फाइंड इज the customs and traditions differs from locality to locality। हर अलग अलग जगह पे कस्टम्स और ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं और इसका बिजनेस के ऊपर असर होता है। जाहिर सी बात है जो फेस्टिवल जिस समय जहां हो रहा होता है वहां पर उन फेस्टिवल्स में कंज्यूम होने वाली चीजों का डिमांड बढ़ जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स टेक्स प्लेस हो रहे हैं। अभी तो कस्टम और ट्रेडिशन के अलावा सोशल रिफॉर्म भी इसमें आ जाता है। कौन कौन सा सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में टेक प्लेस हो रहा है, उसमें सबसे पहले तो ये कि माइनॉरिटी और वुमेन, यानी माइनॉरिटी यानी कंट्री में जो भी माइनॉरिटी हैं, जो भी माइनॉरिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड किया जाए, विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, इसका डिमांड बढ़ रहा है। ये एक सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा है, इससे सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। विमेन का यानी जो विमेन है वो वर्क में सेम जॉब के लिए सेम स्टेटस और सेम पे का डिमांड कर रही हैं आजकल, ये भी सोशल स्टेटस सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। डिमांड ऑफ ऑटोमेटिक मशीन एंड लग्जरी आइटम इन द मिडिल क्लास फैमिली, आजकल मिडिल क्लास फैमिली में आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक मशीनरीज जैसे मिक्सचर, जूसर, इस तरीके से छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं जो ऑटोमेटिक हैं उनका डिमांड बढ़ रहा है। लग्जरियस आइटम जैसे एसी वगैरह का डिमांड बढ़ रहा है, ये भी किसका हिस्सा है, ये सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। सोशल मूवमेंट जैसे कि गर्ल चाइल्ड का बेटी बढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के जो अभियान चल रहे हैं जिसके ऊपर गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ये सोशल मूवमेंट है, ये भी सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। हेल्थ के बारे में और फिटनेस का, हेल्थ हो या फिटनेस हो, इसका ट्रेंड आजकल पॉपुलर हो रहा है। इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट के सोशल कैटेगरी में रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कुछ एस्पेक्ट सोशल एनवायरनमेंट के। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम सोशल एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है इंडिविजुअल का। आपको पता है कि अलग अलग लोकेलिटी में, अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एरियाज में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है और उन डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स के आधार पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ और प्ले इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन इन वर्कफोर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन इन वर्कफोर्स, यानी वर्कफोर्स में वीमेन का क्या इंपॉर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन इन वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में यानी लेबर फोर्स में यानी कामकाज में औरतों की अहमियत, ये भी सोशल इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। बर्थ रेट, डेथ रेट, कंट्री के बर्थ रेट को जब हम स्टडी कर रहे हो, कंट्री के डेथ रेट को स्टडी करते हैं, तो ये हम लोग एक्चुअली में बिजनेस एनवायरनमेंट के सोशल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। फिर आता है एटीट्यूड्स, कस्टमर्स का एटीट्यूड, कस्टमर्स का किसकी तरफ एटीट्यूड्स, इनोवेशन, नई नई चीजें जो आती हैं सोसाइटी में उसकी तरफ कस्टमर्स कैसे क्या एटीट्यूड रखते हैं, या सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफ स्टाइल है, उसके प्रति कस्टमर्स का क्या एटीट्यूड है, क्या आर दे टेकिंग इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो अगर हम इनोवेशन के प्रति पॉजिटिवली डिसाइड करते हैं तो उन चीज़ों का डिमांड बढ़ता है, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है। फिर कंट्री का एजुकेशन, एक लोकेलिटी में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक इकोनॉमिक लेवल पे एजुकेशन और लिटरेसी रेट, ये किस हिस्सा है, ये कौन सा पार्ट है, ये है सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट।
कंजम्पशन हैबिट, आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में, अलग अलग लोकेलिटीज में लोगों का कंजम्पशन हैबिट डिफर करता है. व्हाट वी आर ईटिंग मे नॉट बी, जो हमारा ब्रेकफास्ट नॉर्थ इंडिया में है, आप चले जाओगे महाराष्ट्र वगैरह में तो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट देयर. तो कंजम्पशन हैबिट वैरी करता है और कंजम्पशन हैबिट के वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं. फिर पॉपुलेशन लेवल, एक पॉपुलेशन, कंट्री का पॉपुलेशन लेवल भी ये तय करता है कि वहाँ किस किस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और किस किस तरह का थ्रेट है. ट्रेडिशंस हो, कस्टम्स हो, हैबिट्स हो, ये सब का सब सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा है. फिर बात करेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट पावर में आने के लिए, जो गवर्नमेंट को पावर में रहने के लिए, बने रहने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं. क्या एक कंट्री का जो पावर को देने का जो तरीका है वो क्या है, यानी कंट्री में जो किसी भी इंडिविजुअल को पीएम, सीएम या पर्टिकुलर लोकेलिटी में वार्ड काउंसलर को चुनने का किस आधार पे चुना जाता है, क्या वहाँ का इन्वायरमेंट है. गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है डिफरेंट ग्रुप, सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के प्रति. गवर्नमेंट का जो पॉलिसी चेंज करता है उसको गवर्नमेंट्स कैसे इंप्लीमेंट करती है. डिफरेंट गवर्नमेंट्स अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाती है, उसको अलग तरीके से इंप्लीमेंट करती है, और ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है. यानी जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का तो आप समझ लेंगे कि इसमें कंट्री के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, यानी कंट्री के पॉलिटिकल पार्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम. जैसे हमारे कंट्री में प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वी आर ए डेमोक्रेटिक सोशल we are a democratic secular republic. Democratic social republic. फिर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का क्या है, हम जानते हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. हमारे देश का जो संविधान है उसको 1950 में अडॉप्ट किया था. पॉलिटिकल लीडर्स का प्रोफाइल यानी बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से आते हैं वो, इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में डायरेक्टली. और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जब चेंज करता है तो इसका बिजनेस इन्वायरमेंट पे भी असर होता है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस में गवर्नमेंट कितना हस्तक्षेप करती है ये भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है. कुछ गवर्नमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है, कुछ गवर्नमेंट ऐसा होता है जो फैसिलिटेट करना चाहता है. तो गवर्नमेंट कितना इंटरवीन करती है बिजनेस के ऊपर, इससे भी बिजनेस एनवायरनमेंट पे असर होता है और ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है. फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज से जो फॉरेनर्स यहाँ आकर के बिजनेस करना चाहते हैं या फिर सेटअप करना चाहते हैं उसके प्रति गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है. फिर पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज किस चीज़ को वैल्यू करती है. पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी के हिसाब से कंट्रीज के इकोनॉमिक, कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है. आप देखेंगे कि जब पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है तो उससे बहुत सारे बिजनेस पे नेगेटिवली इम्पैक्ट होने लगता है. फिर आते हैं बात लीगल एनवायरनमेंट के बारे में. लीगल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट करता है लॉज एंड वेरियस लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट में पास होते हैं. पार्लियामेंट में आपको पता होगा कि अलग अलग समय पे अलग अलग कानून पास होते रहते हैं. इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने से रिलेटेड होते हैं और कैपिटल मार्केट का डीरेगुलेशन एक एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कैपिटल मार्केट को डीरेगुलेट करा गया. कैपिटल मार्केट को पहले गवर्नमेंट ही चला रही थी, फिर इसको डीरेगुलेट कर दिया गया. जिससे क्या हुआ, जिससे थोड़ा बिजनेसमैन को आसान हुआ कैपिटल कलेक्शन में, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन जब हटता है तो थोड़ा इजीनेस फील होता है. फिर रिमूवल ऑफ कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एंड लिबरलाइजेशन इन इन्वेस्टमेंट इज इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एनआरआईज टू इन्वेस्ट इन पब्लिक इंडियन कैपिटल मार्केट. जब फॉरेन एक्सचेंज पे के ऊपर कंट्रोल को हटाया गया तो और इसे लिबरलाइज किया गया, रूल्स रेगुलेशंस को आसान बनाया गया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर इससे इंकरेजमेंट मिला किसको, विदेशी इन्वेस्टर्स को, इंडिया से बाहर रहने वाले नॉन रेसिडेंट इंडियन को, ताकि वो इंडिया के कैपिटल मार्केट में पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें. अल्कोहलिक प्रोडक्ट का आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है बैन है. यस, नो कंपनी कैन एडवर्टाइज देयर अल्कोहलिक प्रोडक्ट डायरेक्टली. इसलिए आप देखते होंगे कोई भी कंपनी जो है जब प्रचार करती है अल्कोहलिक प्रोडक्ट का तो वो डायरेक्टली नहीं बात करती है, वो बात करती है बैक पाइपर म्यूजिक सीरीज, यानी नाम लिया जा रहा है और एडवर्टाइजमेंट, यानी एक तरीके से इसको कहते हैं ना धोखा देना. तो चूंकि लॉ पास हो गया है कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है प्रोहिबिटेड है उसका एडवर्टाइजमेंट, तो इससे कैसे बचा जाए, तो दे आर टेकिंग द नेम ऑफ द कंपनी
नेम ऑफ द ब्रांड्स ऑफ दोज अल्कोहलिक प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम लेते हैं, बट उसको म्यूजिक सीडीज या म्यूजिक सीरीज इस तरीके से कहते हैं। फिर आपको पता है कि टोबैको प्रोडक्शन में जो है उसमें वार्निंग आता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इसको खाने से कैंसर होता है, बड़े बड़े इमेजेस होते हैं। ये सब सिर्फ इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि ये लॉ पास है, लॉ के अंतर्गत ऐसा करना कंपलसरी। फिर इंडस्ट्रीज को डी लाइसेंस किया जाना, यानी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेने का जरूरत कंपलसरी जो पहले था उसको खत्म किया जाना। ये सब किसके पास हिस्सा है? ये सब लीगल इन्वायरमेंट के पास। कुछ और एस्पेक्ट्स हम समझ ले, बहुत सारे लॉज और लेजिस्लेटिव एक्ट्स जो पास होते रहते हैं ये लीगल इन्वायरमेंट के पार्ट में आते हैं। लीगल पॉलिसीज, लाइसेंसिंग से रिलेटेड जो गवर्नमेंट लीगल पॉलिसीज बनाता है, यानी किसको लाइसेंस मिलना है, लाइसेंस मिलने का क्या प्रोसीजर होगा, इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट का लीगल पॉलिसीज होता है ये लीगल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। लीगल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाता है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, वो भी लीगल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। स्टैट्यूटरी वार्निंग जो गवर्नमेंट प्रिंट करने के लिए कहता है, लेबल देने के लिए कहता है, अल्कोहलिक whether it is alcoholic product or whether it is a tobacco product जिससे कैंसर होता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन और मैनेजमेंट एक्ट जो गवर्नमेंट ने इसके फॉरेन एक्सचेंज को एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी से एक्सचेंज करने का जो रूल्स रेगुलेशन है उसके लिए भी कानून पास किया हुआ, जिसको हम लोग FERM कहते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। फिर लॉज बनाए गए हैं एडवर्टीजमेंट को ध्यान में रखने के लिए, यानी किसी भी तरह का इम्प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, इररेलेवेंट एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना दिखाया जाए, इसके लिए भी देश में कानून है। यस, कानून है, लेकिन लोग यूज नहीं करते, बट देयर आर एडवर्टीजमेंट्स लॉ कि एडवर्टीजमेंट कैसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो यूज करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है उनको। फिर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? आपको पता है कि प्रोडक्शन के मेथड में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो जब प्रोडक्शन के मेथड में लगातार चेंजेस हो रहे हैं तो प्रोडक्शन के मेथड के चेंज होने को हम किस इन्वायरमेंट में रखेंगे? हम रखेंगे उसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो, नई मशीनरीज का इस्तेमाल हो, किस चीज के लिए? ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बेहतर किया जाए। तो प्रोडक्शन मेथड में जो भी चेंज आ रहा हो, इक्विपमेंट नए नए जो भी डेवलप हो रहा हो, मशीनरी जो डेवलप हो रहा हो, ये सब का सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। आप जानते हैं कि डिजिटल वॉच जब से आया है तब से लोगों ने ट्रेडिशनल वॉच पहनना छोड़ दिया है। कलर टीवी के आने से ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन खत्म हो गया। आर्टिफिशियल फैब्रिक के आने से जो है ट्रेडिशनल कॉटन और फैब्रिक का डिमांड में कमी आया। फोटोकॉपी के मशीन के आ जाने से जेरोक्स मशीन खत्म, और जेरोक्स मशीन के आ जाने से जो है कार्बन पेपर बिजनेस जो है वो डाउन हुआ है, वो खत्म हुआ है। फिर शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब से हम लोग ट्रांजिस्टर्स की तरफ डिमांड शिफ्ट करा है। स्टीम लोकोमोटिव जो इस्तेमाल होता था पहले, अब उसको हटा करके डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल होने लगा है। कहाँ? रेलवेज में। टाइपराइटर को हटा करके अब हम लोग कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के कुछ और एस्पेक्ट्स है, जैसे इनोवेशन और इन्वेंशन। कुछ भी नया इनोवेट हो रहा हो, यानी पुरानी चीजों में कुछ नयापन लाया गया, वो इनोवेशन है। और कुछ नई चीज एग्जिस्टेंस में लाई जाए, यानी जो पहले वो चीज नहीं थी वो अगर लाया जाए तो इसको इन्वेंशन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बल्ब को जब पहली बार डिस्कवर किया गया तो इसको आप इन्वेंशन कह सकते हैं, लेकिन उसी बल्ब को अभी हम अपग्रेड कर रहे हैं, LED LCD, इसको हम इनोवेशन कह रहे हैं। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, यानी आप टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है कि लगातार किस पर्टिकुलर एरियाज में जो साइंटिफिकली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है अलग अलग चीज़ों में। अब लोग जो है साइंटिफिकली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेवलपमेंट इन IT सेक्टर्स, IT सेक्टर्स आप देख सकते हैं कितना तेजी से ग्रो करा है। और सबसे ज़्यादा आज के डेट में अगर कोई सेक्टर अभी 21st सेंचुरी में कोई ग्रो करा है तो वो IT सेक्टर ही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ। आज IT सेक्टर के डेवलप हो जाने से आप देखते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना किस लेवल तक, किस हद तक जो है वो आसान हो गया। जस्ट अ क्लिक अवे एंड यू कैन बाई अ प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो कंप्यूटर में हुए हैं ये भी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो ये वो पार्ट था जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो आज हम लोगों ने बात करा कंपोनेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है, जिसमें इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर उसके बाद एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस करा, जिसमें सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को हम लोगों ने जाना और उसके एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने जाना। आज हम एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहे हैं कि आपको बताना है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का आपके बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ता है, बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ता है और क्यों टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे नजर रखना क्यों जरूरी है। आज के लिए